राजा विक्रम का राज्य बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कालवन के पास बसे गांव में अजीब हादसे होने लगे। लोग गायब होने लगे। मंत्री बुद्धिराज, गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा है। कल फिर 2 लोग गायब हो गए हैं। यह सब क्या है? महाराज, मुझे लगता है ये जंगल वाली चुड़ैल का काम है। मैंने कुछ पुराने शिलालेख पढ़े हैं। कहते हैं उस जंगल में कालमणि नाम की एक जादुई रत्न है, जिसे केवल एक श्रापित आत्मा ही खोज सकती है। मतलब वो चुड़ैल उस रत्न की तलाश में है। उस कालमणि को खत्म करने के लिए आपको महाराज स्वयं जाना होगा, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। जंगल रहस्यमयी है। हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा है। जैसे जैसे जंगल की ओर अंदर यह लोग चलते चले गए, जंगल और भयानक और डरावना हो गया। राजा विक्रम और मंत्री बुद्धिराज रास्ते में चल ही रहे थे, तभी अचानक से तेज बारिश और बिजली गड़गड़ाने लगी। राजा विक्रम और मंत्री बुद्धिराज यह देखकर वहां से दौड़ने लगे और छुपने के लिए उचित जगह की तलाश करने लगे। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वह दोनों उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर आते ही उन्हें एक अजीब सी अनहोनी का एहसास होता है, जैसे कि यह गुफा बाहरी दुनिया से एकदम अलग है। मंत्री बुद्धिराज, ये तो बहुत अजीब जगह है। लगता है हमें पूरी रात यहीं गुजारनी होगी। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। तभी एक कर्कश आवाज गूंजती है और एक आकृति प्रकट होती है, जिसको देखकर राजा विक्रम सुन्न हो जाते हैं। तभी मंत्री बुद्धिराज की नजर भी उसे आकृति के ऊपर पड़ती है। वह एक खतरनाक गुफा वाली चुड़ैल थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रानी निशावाला, जिसे उसके अपने ही मंत्री ने श्राप दिया था। मुझे उसी ने इस जंगल में कैद किया। तुम्हारा मंत्री? और उसने तुम्हें कैद क्यों किया? उसे चाहिए थी कालमणि, और जो तुम्हारे साथ है वो उसी का वंशज है। हाँ, बहुत हो गया। मैं उसी का वंशज हूँ और मेरा इरादा यहाँ कालमणि हासिल करने का है। बुद्धिराज, तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। महाराज, आज तक जो भी लोग गायब हुए हैं उनमें इस धूर्त मंत्री का हाथ है। और हाँ, इसे काले जादू की असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इसे तुम आसानी से नहीं मार सकते हो। इसके लिए तुम्हें मैं एक जादुई तलवार देती हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से एक जादुई तलवार प्रकट करती है और उसको राजा को देती है। ये अखंडानंद की जादुई तलवार है। इसके बाहर से ही इसकी मृत्यु हो सकती है। मंत्री बुद्धिराज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह तिलमिला उठता है। राजा विक्रम मंत्री बुद्धिराज की बातें सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह तलवार लेकर उसे मंत्री बुद्धिराज की तरफ दौड़ने लगते हैं। मंत्री बुद्धिराज भी तलवार लेकर राजा की तरफ दौड़ने लगता है। मंत्री और राजा के बीच में बहुत भीषण युद्ध होता है। काफी देर युद्ध करने के बाद मंत्री बुद्धिराज की गिरकर मृत्यु हो जाती है। मंत्री बुद्धिराज का शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है और वहां पर एक नीलमणि प्रकट हो जाती है, जो चुड़ैल के हाथ में आ जाती है। राजा विक्रम, तुमने न सिर्फ राज्य की रक्षा की, बल्कि मेरे श्राप को भी मुक्त किया। अब तुम जाओ और शांति से अपना राज्य को संचालित करो। तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजा विक्रम शांतिपूर्ण तरीके से अपने राज्य को संचालित करने लगता है तथा उस दिन के बाद से लोगों के गायब होने की कोई घटना नहीं घटित होती है। बुद्धिराज की मृत्यु के बाद उसके भाई मौजी राम को वो अपना मुख्य सलाहकार और मंत्री नियुक्त कर लेता है। लेकिन राजा विक्रम को कहाँ पता था कि मौजी राम और भी बड़ा धूर्त स्वभाव का व्यक्ति था।